बहुत सारे नोटिफिकेशंस देखे होंगे आपने डिले ऑफ ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स को लेकर। एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल हाउसिंग बैंक। लेकिन ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन देखा है आपने? अभी 8 अप्रैल 2024 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है। उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जॉइनिंग प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स shall commence immediately after completion of Lok Sabha election process 2024। तो आपने रिक्रूटमेंट को लेकर तो काफी नोटिफिकेशंस देखे होंगे। उसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि इससे ज्वाइनिंग पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ये क्लैरिटी यहाँ पर मिल गई है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की गाइडलाइंस के रिस्पेक्ट में रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, ज्वाइनिंग सब कुछ डेफर है टिल द कंप्लीशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन प्रोसेस। तो आप सब लोग फर्स्ट वीक ऑफ जून तक तो रुक ही जाइए। उसके बाद ही आपको कोई नोटिफिकेशन मिलेगा आगे की प्रोसेस का। नेशनल हाउसिंग बैंक ने भी नोटिफिकेशन इशू किया था, जहाँ पे मेंशन था कि ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स एंगेजमेंट्स आर डेफर्ड ड्यू टू एनफोर्समेंट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यू टू दी ऑनगोइंग 18th लोकसभा इलेक्शंस। डेट देख लीजिए, 8 अप्रैल का नोटिफिकेशन है ये नेशनल हाउसिंग बैंक का। उससे पहले आपने डिफरेंट बैंक के नोटिफिकेशन तो देखे ही होंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी नोटिस निकाला था, 5 अप्रैल 24 का है कि ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स और एंगेजमेंट्स हैव बीन पुट ऑन होल्ड and will resume after completion of Lok Sabha election। स्टेट बैंक का आपने सबसे पहले देखा होगा, 3 अप्रैल का ये नोटिफिकेशन है। अगेन सेम थिंग, सारा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, जो भी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स है, एंगेजमेंट्स है, सब कुछ डेफर कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की गाइडलाइंस है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस देखेंगे ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के 11th पॉइंट पर ध्यान दीजिए। उसमें लिखा है रेगुलर रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट और प्रमोशन थ्रू द यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस और द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एनी अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कैन कंटिन्यू, बट रिक्रूटमेंट थ्रू नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज विल रिक्वायर प्रायर क्लियरेंस ऑफ द कमीशन। तो बैंक्स तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली अभी फर्स्ट वीक ऑफ जून तक कुछ भी नहीं होने वाला है, सारे प्रोसेस होल्ड पर है। ये इंडियन एक्सप्रेस का अगर आप आर्टिकल देखेंगे तो उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में भी लिखा हुआ है कि इलेक्शन प्रोसेस टू डिले इंश्योरेंस सेक्टर अपॉइंटमेंट्स। अगर आप लास्ट लाइन देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि बिसाइड्स all the PSU general insurance companies including GIC are in the process of recruiting large number of officers and clerks to expand their dwindling workforce, and they have to now wait till the conclusion elections to issue the appointment letters। मतलब अपॉइंटमेंट लेटर्स भी इशू नहीं कर सकते। तो सारी ही इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री हो गया, इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो गया, अभी सब जगह सारे रिक्रूटमेंट्स को होल्ड पे रख दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, बैंकिंग एस्पिरेंट्स के साथ। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर दो यार, फ्री है। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। अरे